everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO3 का एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा टाइप 2 एरर से, ठीक है। सो टाइप 1 एरर्स क्या होते हैं उसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था, तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई का बटन होगा, आप उस पर क्लिक करके भी टाइप 1 एरर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिसपे मैंने टाइप 1 एरर्स के बारे में डिटेल में बताया था आपको विद एग्जांपल्स। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी टाइप 2 एरर्स, और इसमें भी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और जो कॉन्सेप्ट होगा उसको डिटेल में अंडरस्टूड करेंगे। एंड ये टॉपिक जो चूज किया है दैट इज फ्रॉम यूनिट 15 का पार्ट 3 है। एंड हमारा जो मिशन है उसको ध्यान रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो बेसिकली इस तरीके से आता है, आपका एक्सप्लेन टाइप 1 एरर्स एंड टाइप 2 एरर्स। या तो आपको सेम पैटर्न पे देखने को मिल जाएगा कि आपको टाइप 1 एरर्स और टाइप 2 एरर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। जून 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, एंड जून 2015 में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न के साथ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर सेम ही लिखना था, कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं करना था। क्वेश्चन था डिस्कस ऑन दी टाइप्स ऑफ एरर्स वी कमिट व्हाइल टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते टाइम पर कौन कौन सी तरीके के एरर्स होते हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू एक्सप्लेन। सो चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, अगर आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है और उसमें पूछा जाए कि किस तरीके के एरर्स होते हैं, देन द आंसर्स वुड रिमेन सेम। ओके, नाउ चलिए गाइज एक फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम पर हम कमिट कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर दैट कैन बी कमिटेड व्हाइल टेस्टिंग एनी हाइपोथेसिस। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। टाइप 1 एरर्स हो सकते हैं जिनको हम एरर्स ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। दूसरा जो होते हैं एरर्स वो होते हैं टाइप 2 एरर्स, जिसको हम एरर्स ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं। तो दो तरह के एरर्स that can be committed while testing any hypothesis. First one will be the type 1 errors or the errors of the first kind, and the second one will be the type 2 errors or the errors of the second kind. Okay, I'm sure clarity होगी यहाँ पे। Let's proceed to the next point. तो अभी हम जानेंगे टाइप 2 एरर्स के बारे में, और यहाँ पर अभी आपका एक फ्लो चार्ट आएगा, और फ्लो चार्ट के थ्रू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे टाइप 2 एरर्स के बारे में, और जो पॉइंट्स होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज याद कर लीजिएगा। एंड गाइज, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके इस पर्टिकुलर वीडियो से, और वो भी अपने मार्क्स इंप्रूव कर सके एग्जाम में। ओके, नाउ टाइप 2 एरर्स की अगर हम बात करें तो दीज आर दोज एरर्स व्हिच आर कमिटेड बाय एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इन फैक्ट। तो जब भी कोई नल हाइपोथेसिस, अब क्वेश्चन है नल हाइपोथेसिस क्या होता है, उस पर भी मैंने वीडियो आपकी ऑलरेडी ऐड की हुई है चैनल के प्लेलिस्ट में, नहीं तो ऊपर आई के बटन में ऐड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो नल हाइपोथेसिस बेसिकली एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है जहां पर आप क्या करते हैं, जो भी आपका स्टेटमेंट या प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन को नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसी हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम स्टडी करना चाहते हैं कि जो पेड़ जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली, उन पर क्या डिफरेंट लाइट्स का डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम पहले हाइपोथेसिस लेके चलते हैं अपने कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो जब हम कोई नेगेटिव हाइपोथेसिस लेके चलते हैं वो हमारी नल हाइपोथेसिस कहलाएगी। और डिटेल में जानने के लिए ऊपर आई के बटन में वो वीडियो होगी, जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जांपल्स और भी मिल जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आ जाएगा, और ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो टाइप 2 एरर्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज एरर्स व्हिच आर कमिटेड बाय एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H0 से, व्हेन इट इज फॉल्स इन फैक्ट। तो जब भी कोई एक हाइपोथेसिस फॉल्स होती है लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसी जो एरर हम कमिट करते हैं वो कहलाते हैं टाइप 2 एरर्स। तो टाइप 2 एरर्स कौन से होते हैं? वो एरर्स जो कि हम नल हाइपोथेसिस, जिसको हमें बेसिकली रिजेक्ट करना चाहिए था, हम उसको एक्सेप्ट करके करते हैं, वो हमारे टाइप 2 एरर्स कहलाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नाउ टाइप 2 जो एरर्स होते हैं उनको हम एरर्स ऑफ सेकंड काइंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एरर्स ऑफ सेकंड काइंड, या फिर आप इसको बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, इनको बीटा एरर्स भी बोलते हैं, या फिर फॉल्स नेगेटिव एरर्स। ध्यान दीजिएगा, फॉल्स नेगेटिव एरर्स,
तो ये और कुछ कुछ और नेम्स हैं जिनके थ्रू आप टाइप 2 एरर्स को डिनोट कर सकते हैं। तो टाइप 2 एरर्स आर आल्सो नोन एज एरर्स ऑफ सेकंड काइंड और बीटा एरर्स और फॉल्स नेगेटिव एरर्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं नॉट कन्विक्टिंग अ गिल्टी पर्सन, यानी कि एक पर्सन जिसने मान लीजिए चोरी की है या फिर मर्डर किया है और कोर्ट में उसको आप गिल्टी प्रूव नहीं करते हैं, उसको कहते हैं कि आपने कोई भी गुनाह नहीं किया, हम नहीं एक्सेप्ट करते कि उस इंडिविजुअल ने आपका क्राइम किया है, वो कन्विक्टेड है, हम उसको गिल्टी पर्सन को कन्विक्ट नहीं करते, तो सिचुएशन में हम टाइप 2 एरर्स कमिट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, यानी कि एक इंडिविजुअल है जिसने चोरी की है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि आपने चोरी नहीं किया है। ठीक है, और आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक अजम्पशन है, आप लेके चल रहे हैं कि ये बंदा चोरी कैसे कर सकता है, इसने चोरी नहीं की है, और इस अजम्पशन को आप एक्सेप्ट कर ले, लेकिन रियलिटी क्या है कि उस इंडिविजुअल ने एक्चुअली चोरी की है। तो ऐसे जितने भी एरर्स होंगे वो टाइप 2 एरर्स कहलाएंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा पॉइंट्स, वो एरर्स जो कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करके कमिट करते हैं जबकि उसको हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है, ऐसे टाइप 2 एरर्स होते हैं। एरर्स ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं, बीटा एरर्स बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव एरर्स बोलते हैं। एग्जांपल आपने देख ही लिया, बढ़ते हैं आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं जिसके थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट जो है टाइप 2 एरर्स का और इजी हो जाएगा। आगे एग्जांपल्स ऐड किए हुए हैं, 2 एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। So type 2 errors अगर हम बात करें in statistical hypothesis testing is the error that occurs when the null hypothesis is accepted when it is not true। तो जब एक null hypothesis जो कि सही नहीं होती फिर भी हम उसको accept कर लेते हैं, तो ऐसी जो errors होते हैं उस situation में अपने hypothesis testing को करते टाइम पर वो stats में type 2 errors कहलाते हैं। Okay, I repeat, type 2 errors are basically those errors that occurred when the null hypothesis is accepted when it is not true. So when the null hypothesis is accepted when it is not true, so in reality the null hypothesis is false, लेकिन आप फिर भी उसको true मान के चलते हैं, correct मान के चलते हैं, then you are committing the type 2 errors. Now the second point says, in other words, type 2 error means accepting the hypothesis when it should not have been accepted। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट करते हैं, in those instances you are committing the type 2 errors। तो सिचुएशन में आपकी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी वहां पर आपका टाइप 2 एरर कमिट हो जाएगा। Now, type 2 errors are also known as beta errors, denoted by the symbol beta, or errors of the second kind, जिसको हम already discuss कर चुके हैं। symbol ध्यान रख लीजिएगा, beta के symbol से denote करते हैं, beta errors और errors of second kind भी बोलते हैं। Now the next slide, next point, and it says the type 2 error is a false negative error। ध्यान दीजिएगा, false negative error where the null hypothesis is accepted based on some error during the testing। तो जब टेस्टिंग आप कर रहे होते हो किसी भी हाइपोथेसिस की, तो उस टाइम पर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो एरर की वजह से, तो ऐसी सिचुएशन आपकी टाइप 2 एरर कहलाती है और ये होते हैं फॉल्स नेगेटिव एरर्स। टाइप 1 एरर्स होते हैं फॉल्स पॉजिटिव एरर्स और टाइप 2 एरर्स होते हैं फॉल्स नेगेटिव एरर्स। ध्यान दीजिएगा। नाउ टाइप 2 एरर occur when the null hypothesis is accepted considering that the relationship between the variables because of chance or luck, even when there is a valid relationship between the variables। तो टाइप 2 एरर्स बेसिकली तब होंगे अकर्ड जब आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पॉइंट हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, काफी बार हो गया डिस्कशन इस पॉइंट का। तो जब भी आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे ये सोचकर कि जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है और प्लस आपने जो हाइपोथेसिस अज्यूम करी है उसके बीच में, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके उनके बीच में रिलेशनशिप आप सोच के अगर चल रहे हैं कि चांस या लक की वजह से है, तो ऐसी सिचुएशन में आप टाइप 2 एरर कमिट करेंगे। रियलिटी में क्या होता है कि जो नल हाइपोथेसिस है या फिर जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में एक वैलिड रिलेशनशिप होता है और वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाते और उस सिचुएशन में आप टाइप 2 एरर कमिट कर देते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था नॉट कन्विक्टिंग अ गिल्टी पर्सन, आपको प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले, अगर मान लीजिए किसी ने चोरी करी और आपके सामने वो बंदा चोरी कर रहा है तो आप उसको चोर मानेंगे कि नहीं। वही चीज है यहाँ पर कि एविडेंस या फिर आपको प्रॉपर रिलेशनशिप ना पता होने की वजह से आप उन वेरिएबल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे और उस सिचुएशन में आप टाइप 2 एरर कमिट कर रहे हैं। सो गाइज आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए इस पर्टिकुलर स्लाइड में वो आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो अब आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे हम एग्जांपल्स। सो आई हैव इंक्लूडेड 2 एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप 2 एरर इजीली। और ये एग्जांपल्स हमने टाइप 1 एरर्स में भी डिस्कस करे थे, तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू कोरिलेट बिकॉज एग्जांपल रिलेटेड है।
एग्जाम्पल 1 में हम डिस्कस करेंगे लॉटरी एंड स्कैम कॉल। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है राम, और राम के पास पहली सिचुएशन आती है कि उसने लॉटरी जीती। ठीक है, दूसरी सिचुएशन आती है कि वो स्कैम कॉल है। ये हमारी हाइपोथेसिस है। ठीक है, और यहाँ पर उसने एक्शन लिया उसके बेसिस पर कि राम ने अपनी बैंक डिटेल्स दे दी और राम ने अपनी बैंक डिटेल्स नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइपोथेसिस लेके चलेंगे। तो राम ने सोचा कि राम को कॉल आता है कि आपने एक लॉटरी जीती, और राम ने अज्यूम करा हाँ जी मैंने जीती है बिल्कुल लॉटरी, और उस टाइम पर वो अपनी बैंक डिटेल्स दे देता है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज राइट डिसीजन। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में मान लीजिए वो स्कैम कॉल है और राम उसको क्या नहीं करता, बेसिकली आपका मानता नहीं है, तो उस केस में अगर वो बैंक डिटेल्स देगा तो उसके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो एरर्स कमिट करेंगे आप वो होंगे टाइप 2 एरर, सॉरी टाइप 1 एरर्स। अब बात करेंगे टाइप 2 एरर्स की। टाइप 2 एरर में बेसिकली क्या है, राम वॉन द लॉटरी, राम क्या करता है लॉटरी जीतता है और फिर भी आपकी जो बैंक डिटेल्स है नहीं देता। वो ये जो अजम्पशन है कि उसने लॉटरी जीती है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसी केस में आप टाइप 2 एरर कमिट करेंगे वहां पे। नाउ एक्चुअली में अगर वो स्कैम कॉल है और राम अगर अपनी बैंक डिटेल्स नहीं देता तो वो कंसीडर किया जाएगा राइट डिसीजन, यानी कि एक ऐसी ऐसी एग्जाम्पशन जो कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जिसको मानने की जगह आप रिजेक्ट कर रहे हो बेसिकली, तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, टाइप 2 एरर कमिट कर रहे हो। ठीक है, तो आई एम श्योर कि एग्जाम्पल से समझ में आ चुका होगा टाइप 1 एरर्स कैसे होंगे, टाइप 2 एरर्स कैसे होंगे। नाउ सेकंड एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें हम शेपर्ड और वुल्फ का जो स्टोरी है उसके बेसिस पर थोड़ा सा हम समझेंगे टाइप 2 एरर के कॉन्सेप्ट को। तो पहली सिचुएशन है जहां पर आपका अजम्पशन है कि वुल्फ है विलेज में। ठीक है, दूसरी अजम्पशन है कि कोई भी वुल्फ नहीं है विलेज में। नाउ शेपर्ड पेट्रोलिंग करेगा नाइट में कि वुल्फ का अटैक ना हो जाए सडनली, इसलिए। और सेकंड सिचुएशन है उसके बाद में कि शेपर्ड पेट्रोलिंग नहीं करेगा कि एज उसको अजम्पशन है कि कोई भी वुल्फ नहीं है एंड इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ हिज टाइम। ओके, तो पहली सिचुएशन अगर मान लीजिए ये अजम्पशन सही होती है, ठीक है, अजम्पशन जो है कि वुल्फ है विलेज में और शेपर्ड पेट्रोलिंग करता है, तो ये राइट डिसीजन है, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये आप एक्सेप्ट करते हो और ये भी काम करते हो तो यहाँ पर राइट डिसीजन है। मगर आपकी अगर मान लीजिए कोई वुल्फ नहीं है विलेज में और फिर भी आप क्या करते हो बेसिकली इस चीज को फॉलो करते हो, शेपर्ड जो है वो पेट्रोलिंग करता है नाइट में वुल्फ अटैक को अवॉइड करने के लिए, लेकिन जब वुल्फ है ही नहीं तो आप सेफ्टी किससे करोगे। तो टाइप 1 एरर इस टाइप के होंगे कि जो आपकी हाइपोथेसिस है बेसिकली, ठीक है, नल हाइपोथेसिस है, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल है हमारा, देखिए सिचुएशन है लॉस यहाँ पर किसका है, शेपर्ड का है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है सिचुएशन में। नाउ सेकेंडरी जो पॉइंट है हमारा जो कि टाइप 2 एरर से रिलेटेड है, इसमें आप देख सकते हैं हमारा स्टेटमेंट वही है कि अजम्पशन है कि यहाँ पर वुल्फ है विलेज में और रियलिटी में भी वुल्फ है विलेज में, लेकिन जो शेपर्ड है वो पेट्रोलिंग नहीं कर रहा एक्चुअली। तो उस केस में क्या होगा, वुल्फ अटैक करेगा, उसकी जो शीप है उन पर अटैक होगा, वो उनको खा लेगा, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, शेपर्ड को लॉस होगा। तो ऐसे जो एरर्स होंगे वो आपके टाइप 2 एरर्स होंगे जब हमारी क्या है एक एग्जाम्पशन है। ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग और रियलिटी के अकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हो आप, जो आपका रियलिटी है उसको आप क्या कर रहे हो, चेक नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में आपके जो टाइप 2 एरर्स कमिट हो जाएंगे। नाउ सेकंड पॉइंट इज कोई भी वुल्फ नहीं है विलेज में, आपका क्या है बेसिकली राइट डिसीजन होगा। जब कोई भी वुल्फ नहीं है तो पेट्रोलिंग की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे सारे डिसीजंस हमारे राइट डिसीजंस होंगे। लेकिन अगर वुल्फ है विलेज में, ठीक है, और अगर आप पेट्रोलिंग नहीं करोगे ये ज्यूम करके कि वुल्फ है ही नहीं, तो ऐसे आपके टाइप 2 एरर्स होंगे। तो गाइज आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाहते थे टाइप 2 एरर से रिलेटेड हैज बीन डिस्कस। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल गेट बैक टू यू विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।